जाइलम फ्लोएम कल पढ़ लिए लिथोग्राम, कोई दिक्कत था ना हम लोग को, ठीक है ना। हाँ तो अब देखिए जाइलम का कम कुंजी कुंजी बताया था आप लोग को, बताइए तो। यानी कि एक काम है जल प्लस खनिज लवण ना, खनिज लवण वो क्या करता है, ढोता है, ढो करके यहाँ ये से जड़ है, इसका जड़े से क्या लेगा, जल लेगा और खनिज लवण लेगा, दोनों को कहाँ ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, पौधा के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ एक के डायरेक्शन में जाता है, यूनि डायरेक्शन होता है। सिर्फ नीचे से क्या करता है कि जल और खनिज लवण को और जितना भी पोषक तत्व इससे सूखा जड़ से सबको कौन ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा आराम से, एक दिशीय। तो इसलिए इसको हम कौन क्या बोलते हैं, एक दिशीय भी बोलते हैं, यानी कि यूनि डायरेक्शनल होता है इसका, बस एक के दिशा में काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और बताए थे कि क्या होता है कि ई जो है सीधे गया और जाने के बाद कौन पानी देता है, इसको पत्ती में लेकर के जाता है। अब पत्ती में देने के बाद क्या होता है कि आराम से पत्ती क्या करती है, अपन काम चालू कर देती है प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का काम बताइए दिए थे, आप डिटेल से बता चुके हैं, उसको ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए जाइलम की कोशिका मृत मानी जाती है, कैसे मानी जाती है, मृत, यानी कि जाइलम की कोशिका को मरा हुआ माना जाता है, मृत। याद रखिए इसका कोशिका होता कौन सी है, तो मृत होता है, मरल होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम क्या करता है कि मतलब कि पत्ती द्वारा जो भोजन बनता है, क्या बनता है, भोजन, भोजन को क्या करता है, मतलब कि पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है, कौन, फ्लोएम का काम यही है। इसलिए इसको कहते हैं क्या करता है, बहुदिशीय काम करता है, बहुदिशीय, बहुदिशीय, ठीक है। इसका काम क्या होता है, बहुदिशीय होता है, मतलब कि मैनी डायरेक्शनल होता है। देखिए फ्लोएम क्या करेगा, मिल ई पत्ता मिलके इधरो लाई जेते, इधरो लाई जेते, इधरो लाई जेते, सगरे 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 लाई जेते, बुझली ना। हाँ तो फ्लोएम का काम क्या होता है, पहले तो भोजन का संबंध करना, भोजन जो बनल के पेड़ पौधा ओकरा करने करना, पहुंचाना इन्ने उन्ने, ठीक है। हाँ और बाद ये मतलब एक के डायरेक्शन में थोड़ी जाता है, जैसे देखिए ये क्या होता है कि जाइलम जो होता है सिर्फ एक के डायरेक्शन में जा रहा है, सीधे जा रहा है, मतलब कि नीचा से जे लेते ऊपर लग जाए, कलो बते रही, ठीक है। लेकिन फ्लोएम कैसा होता है, फ्लोएम ऊपर से नीचा भी लग जाएगा, इधरो लग जाएगा, उधरो लग जाएगा, सगरे लग जाएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि मतलब बहुदिशीय हो जाता है, समझ गए, मतलब सभी दिशा में ले जाएगा। और इसकी जो कोशिका होती है वो होती है जीवित, क्या होती है, जीवित होती है। इसकी कोशिका कैसे होती है, जीवित मानी जाती है, ठीक है। तो बस यही था हम लोग का जाइलम और फ्लोएम। और इसमें आपको एक चीज और बताए थे, इसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, बताए थे ना। देखिए वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझते हैं, वाष्पोत्सर्जन बताइए किया था आपको, समझना आपको जी बताइए दिए थे। ये कंचू होता है, ये जो पानी लेके गया किसके पास में, पत्ती के पास में, पत्ती में क्या होता है कि छिद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है। इसी रंध्र के द्वारा क्या होता है कि मतलब कि इससे जो इसमें जो क्या होता है एक्स्ट्रा पानी रहता है, वाष्प बन के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वाष्प बन के, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधा द्वारा जो वाष्प के द्वारा क्या होता है, पत्ती से पानी निकलती है, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या होता है कि पानी निकलता है, और बताए थे कि कोई भी पेड़ पौधा जो होता है ना अपन लाइफ टाइम में, ठीक है ना, अपने पूरा जीवन अवधि में अपन वजन का करते 100 टाइम्स, यानी कि 100 गुना क्या करता है, पानी को रिलीज करता है, वाष्पोत्सर्जित करता है, समझ गए। हाँ तो ये चीज था बस पेड़ पौधा से रिलेटेड। अब देखिए पेड़ पौधा वाला सेक्शन खत्म, अब हम लोग मानव में सीधे कूद करते हैं, ठीक है। अब जो होता है उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। रक्त देख भी किए होंगे आप लोग, यदि नहीं देखे हैं तो अभी क्या करिए बताइए, आपको देते हैं काटने के लिए, ठीक है ना। वो काट करके आप देख भी सकते हैं कि रक्त के नहीं पत्ती ना है ग्राम रखे थे। आप प्रैक्टिकली यदि रक्त देखना है तो अभी बताइए, मंगवाते हैं पत्ती उत्ती, कुछ नहीं करना है, बस एक बार ना करके लगा के देख देना है बस। हाँ कपार मारिए दिख जाएगा रक्त, ठीक है ना। आपको नहीं दिखना है, देखे ना रक्त, देखे ना सबको, देखें। देखिए रक्त किसको कहते हैं, रक्त जो होता है ना हमारे शरीर में मतलब तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यह क्या होता है कि हमारे शरीर में हर एक जगह जुड़ा होता है, ठीक है, संयोजित होता है पूरा शरीर में, इसलिए इसको हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं, समझ गए ना। हाँ तो देखिए इसका, और इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन जो मिला रहता है, जिसका निकसन दिखता है लाल दिखता है, कि ब्लड कालो है पीलो है नहीं ना है, वो जो लाल दिखता है ना रक्त किसके द्वारा दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है, ठीक है ना। अब देखिए रक्त का भी कुछ भाग होती है, ठीक है, तो वो भाग के बारे में हम जानते हैं धीरे धीरे, ठीक है। क्या कौन कौन भाग होता है, देखिए रक्त का जो मेनली होता है ना दो भाग होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं रक्त का दो भाग होता है, एक होता है तरल भाग, ठीक है, और दूसरा होता है ठोस भाग, ठीक है। रक्त का क्या भाग होता है, दो भाग होता है, एगो तरल एगो ठोस होता है। देखिए आप समझिए पहले,
यहाँ से फिर समझते हैं, मतलब कि ब्लड का क्या भाग होता है, दो होता है, ठीक है ना। ब्लड का दो भाग होता है, कौन कौन होता है, एगो तरल एगो ठोस। तरल में क्या जाता है, प्लाज्मा, उसके बाद ठोस में क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखिए हम प्लाज्मा की बात कर रहे थे, प्लाज्मा कैसा होता है, हल्का पीला रंग का द्रव्य होता है। और इसमें कौन सी होता है बताइए तो। इसमें देखिए ये क्या होता है कि मतलब कि पूरे रक्त के हिसाब से 55% यहाँ होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा कितना परसेंट हो जाता है, 55%, मतलब पूरा ब्लड का 55% ही होता है ना। और उसके बाद इसमें देखिए कौन सी होता है, इसके अंदर तत्व की बात करें तो 90% क्या होता है, इसमें जल होता है। जल 90% होता है और 7% प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद कितना, मतलब कि लगभग जितना भी बच गया 3% नहीं रे, 3% जो होता है अदर चीज होता है इसमें, ठीक है। अन्य अन्य पदार्थ में कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है। ये पूरा रक्त का कितना परसेंट होता है, 55% होता है। अब प्लाज्मा में पाया कौन जाता है, 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 3% अन्य अन्य पदार्थ होता है, बसा जैसी चीज होता है। इसका देखिए प्लाज्मा का जो भाग होता है ना, प्लाज्मा का भाग की बात करें तो फाइब्रिनोजिन होता है, उसके बाद प्रोथ्रोबिन होता है और हिपेरिन होता है। और फाइब्रिनोजिन के बारे में बताइए क्या करता है कि मान लीजिए जैसे कटा तो यहाँ पर क्या करेगा, जाल बुनना प्रारंभ कर देगा। जाल बुनने का काम क्या कर होता है, फाइब्रिनोजिन का। और प्रोथ्रोबिन क्या करता है, वहां पर आकर के परत डाल देता है, ठीक है, कि आगे ब्लड नहीं बहे। और उसके बाद वहां पर जाकर के रक्त को जमा कौन देता है, हिपेरिन, यानी कि रक्त को जमाने का काम क्या करेगा, हिपेरिन करेगा। और जाल बुनने का काम फाइब्रिनोजिन करेगा। और प्रोथ्रोबिन का क्या काम है, परत बनाना, ठीक है। तो प्लाज्मा समझ में आया। प्लाज्मा किस कलर का, हल्का पीला कलर का। और इसका पूरा रक्त कितने परसेंट, 55%। अच्छा बच गए आप 45%, इतने कौन बचा, 45% बचा है। तो ई क्या होगा, ठोस भाग होगा। यानी कि जब तरल पदार्थ 55% है तो 45% कौन सा भाग होगा, ठोस भाग होगा। ठोस भाग पढ़ लेते हैं, आरबीसी ठोस की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा भाग लेते हैं जो ठोस भाग है। ठोस भाग की यदि हम बात करें तो ठोस भाग में देखिए पहला चीज क्या आता है, आरबीसी। इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, या फिर बोलिए रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका, कणिका कहे या फिर कोशिका कहे। सेल्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोशिका। कार्पोसेल्स बोल देंगे तो कणिका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एकरा कारण की होता है, इसमें एगो प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं कंची, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इसी के उपस्थिति के कारण क्या होता है कि रक्त कैसा होता है, लाल दिखता है हमको, ठीक है ना। यानी कि आरबीसी के ही कारण हमको रक्त कैसा दिखता है, लाल दिखता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ना आरबीसी, इसका मेनली काम क्या है, ये क्या करता है कि आरबीसी ब्लड O2 को ढोता है और CO2 को ढोता है। जब हम आपको जब को पढ़ा रहे थे ठीक बारे में, फेफड़ा में बताए थे ना कि कौन सी होता है, जब रक्त क्या करता है कि ऑक्सीजन को ढोता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते थे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बोले थे ना, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ठीक है। और बताए थे जब कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो बोलबे करेंगे, ठीक है ना। यानी जब क्या करेगा, रक्त ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, मतलब ढोएगा तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को ढोएगा तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का मेनली यही काम होता है, ठीक है ना, और कोनो काम है कर। अच्छा किसी को याद है कि जो आरबीसी है इसका लाइफ टाइम कितना दिन होता है, 120 दिन होता है, ठीक है ना। हाँ यानी कि आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है, जीवन अवधि, लाइफ टाइम कितना दिन का होता है, 120 दिन होता है, ठीक है ना, 120 दिन। आरबीसी का लाइफ टाइम 120 दिन होता है, ठीक। और इसमें हमको नहीं लगता है कुछ चीज है, परिवहन का काम यही करेगा, मतलब कि ये ऑक्सीजन को ढोने का और कार्बन डाइऑक्साइड ढोने का मेनली काम क्या करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। जो आती है 2 नंबर में उसको बोलते हैं WBC। इसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है ना। ये देखिए इसका मुख्य रूप से क्या काम है, किसी को मालूम है बताइए तो। 1 के नंबर दिए इसमें, ठोस का 2 नंबर कंजी था, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। WBC का पूरा नाम बताइए,
व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ओकर बाद इसका आकार कैसा होता है, अनियमित, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये आकार हमेशा क्या रहेगा, बदलते रहेगा। अच्छा, एक जो है ना WBC का एक और नाम होता है, नहीं बताया था आपको, उसका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। WBC का नाम कंजी होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना। और ये रोग निरोधक क्षमता किसके पास रहता है, WBC के पास रहता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जब हीमोग्लोबिन रहबे नहीं करेगा तब क्या लाल दिखेगा, वह तो उज्जर दिखता है, समझ गए ना। मतलब कि जब ले रहबे नहीं करेगा तो इसमें क्या दिखेगा। और मतलब कि इसका संख्या हम बढ़ा ही सकते हैं, ढेरी तरीका है, 2-4 को बताइए दिए थे। हाँ, पपीता खाइए, डाब पीजिए, बरदम बढ़ाइए और दही गले। और एक कंजी से बनाना प्लेटलेट्स बनाने रे, रक्त को थक्का बनाने में कौन कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो याद था रक्त हमारा खत्म हो गया ने, एक टॉपिक को तो हम खत्म करिए दिया रक्त। अब बच गया कंची हृदय और रक्त वाहिनियां, ठीक है ना। तो ये दोनों मतलब ये थोड़ा सा लंबा है, ये छोटा है, ठीक है, नहीं तुरंत खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा 1/2 घंटा, ठीक है। तो कल हम इन दोनों को भी समझ कर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और एक चीज याद रखिए आप लोग, याद कंजी कहते हैं कि जरूरी ना है कि मतलब टीचर के भरोसा कहीं और बैठिए कि टीचर खत्म करके देगा टॉपिक तब बनाएंगे, ऐसा कहीं और होता है। अपना टॉपिक खुद से खत्म करिए तब ये बेहतर होगा, नहीं तो भरोसा बैठल रहिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए ना। आप बैठले रह जाइएगा कि मतलब कि ना वो कोई खत्म करके देते हैं तब खत्म पर नहीं, वो भरोसा नहीं करिए, अपन टॉपिक खुद से खत्म करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। अपना प्रयास करिएगा, खत्म करिएगा और बेहतर है। मान लीजिए पढ़ाई तो रेवन करें टीचर, ठीक है ना, तो मान लीजिए पढ़ाएंगे उस टाइम आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और अच्छा समझिएगा, लेकिन प्रयास करिए अपना टॉपिक खुद से खत्म करिए। जो सब्जेक्ट आपका नहीं खत्म हुआ है उसको कोनो टीचर के भरोसा आप नहीं छोड़िए, इसको अपना से खत्म करिए, समझ